Hello dear, welcome you all to a new course which is on the problem solving on the chapter of arithmetic progression। जैसा कि आपको पता है कि टर्म टू एग्जामिनेशन जो क्लास 10th की होने वाली है वो 26 अप्रैल से होने वाली है एज कंफर्म्ड बाय द सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट, है ना, जहां पे उन्होंने ये बता दिया है कि 26 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो उसी को देखते हुए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है और ये जो कोर्स है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा, जिसमें हम टर्म टू के मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके उसके ऊपर वन बाय वन जो है वो करते करते हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स करेंगे, जिसके अंदर हर एक चैप्टर्स के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम बनेंगे जिसके एक्सपेक्टेशंस हैं आपके बोर्ड टर्म टू के अंदर अपीयर होने के लिए, हाँ उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही अच्छा रिवीजन कोर्स होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है चैप्टर। अगर जिन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी किए हैं तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि केवल अगर आपको थ्योरी पार्ट भी आता है ना तो हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर उन्हीं थ्योरी के ऊपर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स है इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं। तो आई होप आप सबको मजा आएगा इस कोर्स के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं फटाफट मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको कि इस कोर्स के अंदर हम करने क्या वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि जितने भी, है ना, ये क्या हो गया भाई सीट, हाँ तो मैंने पहले पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ ना तभी तो लिखूंगा। ओके ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, है ना, इस कोर्स में जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए नहीं, हम बाकी दूसरे चैप्टर्स के लिए भी कोर्स लॉन्च कर रहे होंगे जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं वो कर रहे होंगे, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स के थ्रू हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो हम डिस्कस कर रहे होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम साथ लेके चलेंगे, ताकि अगर कोई नया बच्चा देख रहा होगा जिसे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट में भी इशू होंगे तो उनका भी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और वो काफी कुछ ले करके जा सकते हैं इस कोर्स से। और तीसरा जो वर्ड प्रॉब्लम्स अगर किसी टाइप्स के हैं इस चैप्टर के अंदर जिनकी प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की, तो हम उन सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होने वाला है टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए कि अगर आपने सारे बैक टू बैक कोर्स कर लिए तो लेट मी गारंटी यू एक्चुअली कि आपके जो है वो 90-95% मैथमेटिक्स में तो नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ये आप जो है वो मान करके चल लीजिएगा। बट शर्त यही है कि आपको सारे कोर्सेज जो है वो पूरे करने पड़ेंगे। सो बिना फालतू का डिस्कशन किए हुए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस कोर्स। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन साथ मैंने शुरू किया है ताकि वो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता हो ना, केवल बेसिक सा थ्योरी भी आता हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो वो भी इस कोर्स को करके सीख सकता है और एक अच्छे लेवल तक चैप्टर को लेके जा सकता है। सो लेट डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is 6n plus 5। जैसा कि आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर एक तरीका तो रिप्रेजेंट करने का ये होता है कि आप नंबर्स को बारी बारी से लिख दो। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 6 10 14, है ना, 18, इस तरह से मैं लिख करके दे दूं तो आप समझ जाएंगे कि देखो भाई हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, +4 है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। इसी सीक्वेंस को दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल टर्म, है ना, कि हम nth टर्म आपको ऐसे दिखा दें a प्लस n माइनस वन इंटू डी दैट इज 4। मतलब अगर हम आपको ऐसे दे दें 4n-4, तो निकल के आ जाएगा 4n-2। मतलब अगर हम आपको ये सीक्वेंस ना दे करके अगर हम आपको केवल ये बोल दें कि an इज इक्वल टू 4n-2, ठीक है ना, तो भी सेम चीज को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि जब इस सीक्वेंस के अंदर nth टर्म के अंदर जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, n की वैल्यू जब 2 डालोगे 6 मिल जाएगा और 3 डालोगे तो 10 मिल जाएगा। मतलब ये कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप सीक्वेंस के सारे टर्म्स को, है ना, सारे टर्म्स को 1 बाय 1 प्रेजेंट करो, या फिर कुछ टर्म लिख करके आप डॉट 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 जो है वो कर दो ताकि सामने वाला समझ जाए कि अच्छा मतलब इसी तरह से हम सीक्वेंस के और टर्म्स को लिखना है। या फिर दूसरा तरीका सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का ये होता है कि आप जनरल टर्म लिखते हैं जिसको हम nth टर्म बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर nth टर्म वर्ड आया था, इसलिए मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए वो एग्जांपल जो है आपको दे दिया। आई होप आपको जो है वो क्लैरिटी आ गई होगी। कहता है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, कि आपको एपी के फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं और उस एपी का nth टर्म दिया हुआ है आपको। तो मैं बोलूंगा मैं क्या बोलूंगा, देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा गिवन nth टर्म ऑफ द एपी, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं an से। वो दिया हुआ है क्या 6n+5 के बराबर है, तो मैंने इसको लिख दिया 6n+5। ओके,
हमसे पूछा गया है कि हमें सीक्वेंस के पहले 4 टर्म्स को बताना है, कौन कौन आएंगे। तो देखो ध्यान से कि अगर nth टर्म पता है 6n + 5 के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म बताने हैं, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम n का वैल्यू 1 रख देंगे। तो n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 6 × 1 + 5, तो आपका आ जाएगा 6 + 5 = 11। तो फर्स्ट टर्म हमारा निकल कर कितना आ गया, 11। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए सेकंड टर्म निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो 6 × n, मतलब यहाँ पे 2 रख दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 6 × 12 + 5, तो आपका आ जाएगा 17। उसी तरह से अगर आप सीक्वेंस का थर्ड टर्म निकालना चाहते हैं तो जहां पे n है वहां पे 3 पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा 18 + 5 दैट इज 23। और सिमिलरली अगर आप सीक्वेंस के फोर्थ टर्म को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो n की जगह पे जहां जहां nth टर्म के एक्सप्रेशन में n है वहां वहां 4 रख दो। तो अगर हम रख देते हैं तो 6 4 हो जाएगा 24 और +5 करने पर जाएगा कितना, 29। तो यही 4 है ना, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको सब्जेक्टिव पेपर के अंदर, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर, कौन कौन है, तो पहला टर्म 11 था, देन 15, देन 20 मिनट, सॉरी 11 के बाद 17 था, फिर 23 एंड देन 29। तो ये आपके जो है वो सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, आपको जो है वो मिल गए। कुछ और सवाल जो है वो nth टर्म देकर के पूछ सकते हैं आपसे, लोग पूछ देंगे कि बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, है ना। कभी कभी लोग ये भी पूछ देते हैं nth टर्म दे करके कॉमन डिफरेंस पूछ देंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, तो जब भी कॉमन डिफरेंस पूछे ना तो आप केवल 2 ही टर्म निकाल लो, एक फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म्स, और दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि तो आपको पता है ना कि एपी के अंदर किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम फर्स्ट टर्म निकाल लें, है ना, और अगर हम सेकंड टर्म निकाल लें और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो होगा अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। तो अगर आप a2 - a1 करें दैट इज 17 - 11, तो आपका कितना आ जाएगा, 6। तो आपको जो है वो कॉमन डिफरेंस पूछता तो आप आंसर इस तरह से निकाल दीजिएगा। तो अगर nth टर्म देके कॉमन डिफरेंस पूछे तो फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करो, सेकंड कैलकुलेट करो और दोनों टर्म्स का क्या कर लो, डिफरेंस ले लो, तो आपको वहां से कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। आपके लिए मैं एक होमवर्क प्रॉब्लम देकर के जा रहा हूं जो कि आपको करना है घर से। होमवर्क प्रॉब्लम ये है कि आपको मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूं जिसका जनरल टर्म कुछ इस तरह से है, 3n-1, है ना, इनफैक्ट 3n+1 कर लो। और इस सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स आपको जो है वो लिख करके लाने हैं। हम अगले लेक्चर्स के अंदर इसी के सॉल्यूशन के साथ जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो अगले लेक्चर से पहले जो है वो कर लेंगे। So let's move to the question number 2 that we have। और क्वेश्चन नंबर 2 once again, अभी चूंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इस कोर्स का, तो हमारा जो मेन मोटो है ये कि मैं आपको बेसिक जो चीजें हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर nth टर्म दिया रहे तो सीक्वेंस के कुछ टर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे निकालते हैं, हम इन सब का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कोर्स के अंदर आगे जाएंगे we would be discussing some beautiful problems, beautiful in the sense कि टफनेस लेवल जो है वो हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और वो सीबीएसई के जो लेवल है उसको मैच करते हुए आपको नजर आएंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। कहता है एक सीक्वेंस है आपके पास, है ना, तो मैं लिख देता हूँ फटाफट इसको। मैं साथ साथ लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ क्योंकि आपका जो अगला पेपर होने वाला है सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो आपको भी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। सो कहता क्या है कि गिवन सीक्वेंस इज, एक सीक्वेंस दिया आपको 117 104 91 78 एंड देन डॉट 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 डॉट, मतलब इसी तरह से सीक्वेंस के टर्म्स आगे भी चलते चले जा रहे हैं। देखो जब भी सीक्वेंस बोले ना तो तुम ये मत समझ लेना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ही होगा। सीक्वेंस बोला है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो भी सकता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं भी हो सकता है। तो एक बार चेक कर लो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, क्योंकि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ तो उसके लिए तो हम एथ टर्म, 10th टर्म, 6th टर्म या फिर 5th टर्म जैसे nth टर्म का हम फॉर्मूला जानते हैं तो हम आसानी से उसका यूज करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर गौर से देखोगे तो पहला जो टर्म है और दूसरा टर्म है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, -13। और अगर इसमें से अगर 13 घटा दोगे तो ये टर्म मिल जा रहा है और इसमें से 13 घटा दोगे तो ये टर्म मिल जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का बीच का जो डिफरेंस है वो -13 है ना, कि मतलब यह है कि हर एक टर्म्स एक दूसरे से 13 के डिफरेंस पे है। ये तो भाई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि क्लियरली, है ना,
a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू -13। तो अगर ऐसा हो रहा है कि दो टर्म्स के बीच का, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो है ना, तो हम बोल देंगे हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन व्हाट, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। और चूंकि हमने ये प्रूफ अब कर दिया है कि गिवन सीक्वेंस एपी में है, तो हम अब इसका एथ टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आपको पता है ना nth टर्म का फॉर्मूला, लिख देता हूं मैं, जिसको पता नहीं है वो नोट कर लेना। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पे a फर्स्ट टर्म होता है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है, और n वो टर्म होता है जो आप n जो है वो वैल्यू होती है जिस टर्म को आप फाइंड कर रहे हैं। तो अगर आप एथ टर्म को फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, दैट इज a प्लस 7d। अच्छा, a क्या है, फर्स्ट टर्म। तो अगर आप सीक्वेंस का देखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना है, 117, और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें 7 टाइम्स ऑफ d है, तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया माइनस का 13। तो अगर आप देखेंगे तो 117 प्लस 7 इंटू माइनस 13 कितना आएगा, तो 13 7 जा होता है 91। आपको पता है ना, टेबल थोड़ा याद होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन आपके फास्ट हो सके। तो अगर 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो एथ टर्म जो आया, सॉरी एथ टर्म जो आया वो आया आपका 26। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस एथ टर्म ऑफ गिवन एपी, या फिर गिवन सीक्वेंस लिख दीजिए। वैसे तो हमने प्रूफ कर दिया है कि जो सीक्वेंस है वो एपी में है, इज 26। तो ये था सीक्वेंस के जो हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है, इसके पहले कुछ दो सवाल हमने डिस्कस किए। आज हमारा मेन मोटिव था कि हम कोर्स लॉन्च कर दे पहले, हाँ, ताकि जो है आप सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, और अगले लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। और याद रखिएगा, मैंने आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया है ऊपर, है ना, जिसके अंदर हमने आपको जो है वो सीक्वेंस का nth टर्म दे करके आपसे पूछा है कि सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म जो है आप कैलकुलेट करके आना घर से। आई होप आप इस प्रॉब्लम को घर पे जाके करेंगे, सॉल्व करेंगे, और अगले लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी।